मैं इस बारे में विचार कर रहा था कि वृंदावन एक जगह नहीं रहता है, वृंदावन विचरण करता है। और इसका एक प्रमाण मुझे मिलता है हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु के परम चरण सेवक हुए श्री विठल दास जी। बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री विठल दास जी का चरित्र आता है, महाप्रभु श्री हितरवंश चंद्र जू के परम सेवक हुए। विधर्मियों ने उसका नाम देवबंद कर दिया है, पर मूल रूप से उसका स्थान का नाम देववन है। तो वहां से महाप्रभु जी वृंदावन पधारे। महाप्रभु जी का चरित्र तो हमने विस्तार से कई बार कहा है, आप लोग यूट्यूब पर सुन लेना। महाप्रभु जी का जन्म तो ब्रजमंडल में ही हुआ, पर आपके माता पिता देववन में रहते थे, वृंदावन से करीब 100-150 किलोमीटर के लगभग है। तो आप जब किशोरी जी की आज्ञा से वहां से वृंदावन आए और आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण के यहाँ से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के जब वृंदावन में विराजमान किया, वृंदावन में सेवा विस्तृत होने लगी राधा वल्लभ जी की, तो आपके एक परम वैष्णव भक्त थे श्री विठल दास जी। अब आप लोग विचार कीजिएगा, गुरु निष्ठा कैसी स्थिति, कैसी परिस्थिति, कैसे व्यवहार, कैसे स्वभाव वाले लोगों को वृंदावन प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिएगा। देववन में रहते थे श्री विठल दास जी, लेकिन महाप्रभु जी के रूप के दर्शन की ऐसी उत्कंठा और ऐसी व्याकुलता उनके चित्त में हुई कि सब परिवार सब कुछ समेट करके वृंदावन आ गए। महाप्रभु जी श्री हितरवंश चंद्र जू के दर्शन की इतनी व्याकुलता चित्त में हुई कि रह ही नहीं पा रहे हैं, अपने पूरे परिवार सहित वृंदावन आ गए, सब कुछ लेकर के। जब आप श्री वृंदावन आए तो महाप्रभु जी ने पूछा कि भाई दर्शन को आए हो, कुछ दिन रह के चले जाओगे? बोले नहीं, हमेशा के लिए आ गए। जहां हमारे श्री राधा वल्लभ लाल, जहां हमारे महाप्रभु जी, वहीं हम नहीं रह पा रहे आपसे दूर। मैंने कहा ना, त्याग बिन वृंदावन प्राप्त नहीं होता। लिखते जाइएगा, पहला नोट है, वृंदावन प्राप्ति में त्याग बहुत जरूरी है। भले ही छोटे से शुरू हो, लेकिन त्याग तो होगा। त्याग बिन भजन नहीं है, इसलिए त्याग पर इतना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि त्याग बिन प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये। प्रेम गली बहुत छोटी है, उसमें दो नहीं रह सकते, एक ही रहेंगे। या तो सब रह लें या केवल ठाकुर जी रह लें। और ठाकुर जी को बसाना चाहो, हमारे लाला को स्वभाव है, वो त्रिभंग लली क्यों है? वो पाम टेढ़े करके, कमर टेढ़ी करके, हाथ टेढ़े करके काहे को खड़े हैं? ये इतने टेढ़े मेढ़े है कि हमारे खड़े हैं कि हमको पहले बता रहे हैं इतनी जगह रखी हो कि मैं भीतर आ सकूं। मैं सीधो ना हूं, मैं टेढ़ो मेढ़ो हूं। मोह भीतर आवे के काज बहुत जगह चाहिए। सीधी वस्तु वो तो सबसे मूल तत्व घी को किसी पात्र से निकालना है तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही हम सबके चित्त में जो प्रेम रस तत्व है, उसके लिए ठाकुर जी टेढ़े ही हैं। और फिर यूं कहना कि भैया मैं तेरे भीतर जाऊंगा और कहीं वहां बहुत ज्यादा भीड़ भाई, तो मेरे तो हाथ में लग जाएगी, मेरी कमर में लग जाएगी, मेरे पामन में लग जाएगी। पहले सबरी भीड़ निकाल ले, खूब जगह कर ले चित्त में, तब आऊंगा मैं। ये त्याग का रूप है। वृंदावन भजने के लिए सबसे पहले त्याग, और दूसरा गुरु के प्रति दर्शन की निष्ठा। गुरु कह लीजिए या वैष्णव कह लीजिए, उसके दर्शन की अनन्य निष्ठा। हमारी राधा वल्लभ जी के दर्शन में तो निष्ठा हो जाती है, राधा रमण जी के दर्शन में तो निष्ठा हो जाती है, बिहारी जी के दर्शन में तो निष्ठा हो जाती है, पर रसिक और आचार्यों के दर्शन में निष्ठा बहुत कम बन पाती है। और विठल दास जी आ गए वृंदावन। आप खूब विद्वान थे, खूब ज्ञानवान थे, खूब योग्य थे, सब प्रकार संपूर्ण सब कुछ था आपके पास में, लेकिन फिर भी ऐसी लगन लग गई अपने गुरुदेव के प्रति, सब छोड़ के आ गए। सेवा में रहते थे।